बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। श्रावण का पावन महीना शुरू हो चुका है, तो आज का जो हमारा धर्म दर्पण का विषय है वह इसी पर है कि शिव को क्यों प्रिय है श्रावण का महीना। इसमें हम आपको श्रावण से जुड़ी कथा, सोमवार कब कब पड़ेंगे श्रावण में, और भगवान शिव की पूजा की विधि और आरती वगैरह भी सुनाएंगे। सनातन धर्मावलंबियों में श्रावण महीने का बहुत महत्व है। इस पावन महीने को भगवान शिव की आराधना का मास माना जाता है। पूरे श्रावण मास भर शिवालयों में भारी भीड़ जुटती है। कांवड़िए पवित्र नदियों से जल लेकर शिवालयों में जाकर शिव का जलाभिषेक करते हैं। काशी विश्वनाथ बाबा, बैद्यनाथ, उज्जैन के महाकाल, सोमनाथ मंदिर व पावन ज्योतिर्लिंगों में भक्तों की अपार भीड़ जुटती है। श्रावण का महीना 14 जुलाई को प्रारंभ होकर 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है। श्रावण का महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय है। श्रावण माह में धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। समाज के त्यक्त, तिरस्कृत लोगों के देव हैं आशुतोष शिव। अन्य देवताओं की तुलना में शीघ्र प्रसन्न होते हैं, वर प्रदान करते हैं। शिव ऐसे देवता हैं जो मात्र जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव वह देव हैं जिन्होंने जग की रक्षा के लिए विश्वान तक कर लिया था, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उन्हें देवाधिदेव कहा जाता है। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। उनके इस रूप में शिव और शक्ति दोनों का समन्वय है। संपूर्ण श्रावण मास शिव भक्तों के लिए उल्लास का पर्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ हर नगर, हर गांव के शिव मंदिर में पूरे महीने एक उत्सव के रंग में रंगे रहते हैं। श्रावण मास एक अच्छा अवसर है घर बैठकर अपने अंदर के शिवत्व को पहचानने का, खुद को जानने का। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। श्रावण के सोमवार में भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास को लेकर कुछ पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से मिलने वाले फल श्रावण मास में व्रत करने मात्र से प्राप्त होते हैं। विशेष करके स्त्रियां श्रावण मास में मनचाहे पति की प्राप्ति के लिए, सुखी एवं लंबे वैवाहिक जीवन के लिए, पुत्र प्राप्ति, धन लाभ और लंबी उम्र प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं। साथ ही बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। बेलपत्र की जड़ों में भगवान शिव का वास बताया जाता है, इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। माता सती, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी, ने श्रापित जीवन जीने के लिए घर का त्याग किया था। श्रापित समय निकल जाने के बाद माता सती का पार्वती के रूप में हिमवान के घर जन्म हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए श्रावण मास में कड़ा तप किया। श्रावण के सोमवार के व्रत किए। माता पार्वती की इस कठोर तपस्या और त्याग को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने पार्वती जी की मनोकामना पूर्ण करते हुए उनसे विवाह किया। वर्षों बाद अपनी भार्या से पुनः मिलन की वजह से भगवान शिव को श्रावण का महीना प्रिय है। साथ ही युवतियाँ अच्छे वर के लिए सावन माह में शिव जी की पूजा अर्चना करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन भी सावन माह में ही हुआ था। समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया, जिसकी वजह से उनका कंठ विष के समान नीला हो गया। इस कारण शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। भगवान शिव से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने उन पर जलाभिषेक किया। भगवान विष्णु बरसात के 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं। इस परिस्थिति में संपूर्ण मानव जाति और पृथ्वी की देखरेख शिव जी के हाथ में होती है। इस महीने में कई धार्मिक कार्य, दान पुण्य और अच्छे कार्य पूर्ण किए जाते हैं। वैसे तो पूरा सावन का महीना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी सावन का सोमवार विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि सावन का सोमवार का व्रत करने से नवग्रह दोष जो है वो दूर हो जाते हैं, सुखों की प्राप्ति होती है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शिव की पूजा में बेल पत्र का विशेष महत्व है। श्रावण में कांवड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है।
इसमें लोग भगवा वस्त्र धारण कर के पवित्र नदियों के जल को ले कांवर में बांधकर पैदल चलकर शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं। कांवर एक बांस का बना होता है जिसमें दोनों तरफ छोटी छोटी मटकी होती है जिसमें जल भरा होता है और उस बांस को फूलों में घुंघरुओं से सजाया जाता है। साथ ही बोल बम का नारा लिए कई कांवर यात्री श्रद्धापूर्वक पद यात्रा कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। श्रावण का पुराणों में बहुत महत्व। कहते हैं रावण ने सबसे पहले कांवर यात्रा की थी। श्रावण के महीने में शिव जी के लिए व्रत रखे जाते हैं जिनमें सोमवार का विशेष महत्व है। शिव जी की पूजा कैसे की जाती है जाने। क्रमबद्ध तरीके से सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है कि किसी भी कार्य में सबसे पहले गणेश का आह्वान किया जाता है, उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है जिसे रुद्राभिषेक भी कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने का नियम पालन किया जाता है। रुद्राभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है, फिर क्रमशः दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर इन 5 वस्तुओं से मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसके द्वारा शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। पुनः जल से स्नान करा के उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है और यज्ञोपवीत अर्पण किया जाता है। शिव जी पर कुमकुम एवं सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें अबीर अर्पण किया जाता है। बेलपत्र, आक या मंदार के फूल, धतूरे का फूल एवं फल चढ़ाया जाता है। इस पूरे क्रम को ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ जप के साथ किया जाता है। इसके पश्चात माता गौरी का पूजन किया जाता है। श्रावण मास को लेकर एक कहानी है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार का व्रत करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की बात शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के के दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार शख्स था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। अब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे।
आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आवभगत की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया उसके साथ। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, साहूकार के स्वप्न में कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। शिव पूजा की सामग्री क्या क्या है? पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुश का आसन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंच रस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, 5 तरह की मिठाइयाँ, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र, मंजरी, जौ की वालें, तुलसी दल, मंदार के पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती के श्रृंगार की सामग्री आदि। ये ईख का रस जो है ये भी इससे भी अभिषेक कराया जाता है और कच्चे दूध से तो कराते ही हैं। सावन महीने के सारे सोमवार जो हैं इस तरह हैं। सावन जो है 14 जुलाई गुरुवार सावन मास का आरंभ हो रहा है और 18 जुलाई सोमवार सावन का पहला सोमवार व्रत है। 25 जुलाई सोमवार सावन का दूसरा सोमवार व्रत। 1 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार व्रत। 8 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार व्रत और 12 अगस्त शुक्रवार को सावन की आखिरी तारीख है। आपको जब पूजा करेंगे तो आपको शंकर जी का यह मंत्र जपते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय प्रौं ह्रीं ठाः ऊर्ध्वं भू फट ईं छंग मंग औंग अंग नमो नीलकंठाय। ओम पार्वती पतये नमः। ओम ह्रीं ह्रीं ओम ह्रीं रौं नमः शिवाय। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये। मह्यम मेधा प्रयच्छ स्वाहा। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पूजा के अंत में शिव जी की आरती गा लेते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकार। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिवाजी की, शिव त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। हर पूजा के अंत में क्षमा याचना जो है वो कर लेना चाहिए। जिसको श्लोक नहीं आता है वो यूँ ही कर दे कि प्रभु आपकी पूजा यथासाध्य श्रद्धा से की, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दें। वो ये है, क्षमा याचना इस तरह से कर लेना चाहिए। और ये शिव जी का पावन मास चल रहा है, इसलिए हमने ये आपको उसकी कथा विधि, उससे जुड़े जो प्रसंग हैं, उसकी तिथियां कब कब पड़ती हैं, वो सारा आपको हमने बताया। और इसके लिए एक श्लोक है क्षमा याचना का, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजं चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। ये आप श्लोक पढ़ लें तो जो भी भूल चूक है वो प्रभु शिव जो तो हैं वो तो बहुत ही उदार मन के हैं, बहुत ही दानी और ये अच्छे, इसमें भक्तों के जो है उनके कष्ट दूर करने वाले हैं। तो सारे भूल चूक जो भी हुई होगी माफ़ कर देंगे और आप पर सदा उनकी कृपा बनी रहेगी। तो यह तो था आज का वीडियो पवित्र श्रावण मास और उसमें होने वाली शिव की पूजा को लेकर। इसी तरह किसी और धार्मिक वीडियो को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप हमारे वीडियो लाइक और शेयर करते रहें और चैनल धर्म दर्पण को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। प्रणाम।